सीधे आपको झांसी लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। आप ये भव्य रोड शो देख सकते हैं। पूरी तरह से चुनाव प्रचार प्रसार की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ले रखी है। आज कई क्षेत्रों में उनकी जनसभाएं हो रही हैं। इसी कड़ी में झांसी इस वक्त पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ये भव्य रोड शो। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से हजारों की संख्या में लोग रोड शो में मौजूद हैं। साथ ही घरों के बाहर से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत में फूलों की बारिश उनके ऊपर कराई जा रही है। तो बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो आप देख सकते हैं। किस तरह से महिलाएं भारी संख्या में यहां मौजूद हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायबरेली में भाई राहुल गांधी को जीत दिलाने के लिए प्रियंका गांधी जान से मेहनत कर रही है पूरी। इस कड़ी में उन्होंने आज एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें प्रियंका ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में लोग जब परेशानी में होते हैं तब कर्ज लेते हैं, लेकिन मोदी सरकार के पास आपका कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है। करीब 2 से 3 साल पहले प्रदेश में किसान गन्ने के भुगतान का मांग कर रहे थे, क्योंकि गन्ने का 15,000 करोड़ रुपए बकाया था। मोदी जी ने उसी समय 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीद लिए, लेकिन किसान का भुगतान नहीं किया। ऐसी इनकी नियत है। इसलिए अब इस चुनाव में तय करना है कि आपको कैसी सरकार चाहिए। आपको मालूम है, मैं 2-3 साल पहले यहाँ काम कर रही थी यूपी में चुनाव में। उस समय गन्ने का भुगतान पूरे देश भर का 15,000 करोड़ रुपए था। हम लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, हर मंच पे कह रहे थे कि भाई गन्ने का भुगतान दो किसानों को। उस समय किसान आंदोलन भी कर रहा था, क्योंकि मोदी जी 3 काले कानून लाए थे।
आपको याद होगा लखीमपुर खीरी में एक मंत्री के बच्चे ने किसानों को जीप 6 किसानों को जीप के नीचे कुचल दिया, 600 किसान शहीद हुए। मोदी जी ने क्या किया? कोई सुनवाई नहीं थी भाई और बहनों, किसानों के पास आए तक नहीं, घर भी नहीं बुलाया, 6 किलोमीटर दूर धरना चल रहा था, बिजली पानी बंद कर दी। उसके बाद 15,000 करोड़ का बकाया था गन्ना का। मोदी जी क्या करते हैं? 2 हवाई जहाज खरीदते हैं अपने लिए 16,000 करोड़ के। 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीदते हैं कि हम दुनिया में भ्रमण करेंगे, हमें अमेरिका जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, हमें सुविधा मिलनी चाहिए, और किसान के गन्ने का बकाया नहीं दिया। सारी मीडिया जो आप देखते हैं, टीवी चलाते हैं, आपको दिखता है बहुत सुंदर है, देश आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, सब कुछ है। आपको तो हंसते मुस्कुराते किसान दिखते हैं टीवी पे, है कि नहीं? मोदी जी ने देखो कितना किया है। 70 सालों में जो काम कांग्रेस में नहीं किया वो 10 सालों में इन्होंने कर लिया। यही दिखता है ना, दिखता है, क्योंकि सारे खरबपतियों की टीवी के चैनल हैं, खरबपतियों ने खरीद रखे हैं पिछले 10 सालों में सारे। तो आपको सच्चाई भी नहीं दिखती। सच्चाई जो है ना वो आपके जीवन में है, आपके जीवन में तरक्की नहीं हुई है। सच्चाई मेरी बहनें हैं जो दुकान से कुछ खरीद नहीं पा रही हैं। सच्चाई वो किसान है जो दिन रात पसीना बहा रहा है, अपने बेटे को शिक्षित करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। सच्चाई वो बच्चा है जो मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है, ट्यूशन कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। ये सच्चाई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और रायबरेली के ऑब्जर्वर भूपेश बघेल ने रायबरेली लोकसभा में लगातार पार्टी की कमान संभाल रखी और प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। रायबरेली के बथुआ में उन्होंने बड़ा दावा किया। वहां की जनता से बात करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि रायबरेली से सांसद नहीं, जनता पीएम चुनने जा रही है। उन्होंने कहा कि रायबरेली के लोग सिर्फ लोकसभा सदस्य नहीं चुन रहे, बल्कि इंदिरा गांधी जी के बाद अब रायबरेली के लोग देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। कि आप सभा सदस्य नहीं चुन रहे हैं और इंदिरा जी के बाद अब अवसर आया है कि आप इस लोकसभा से आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं, होने जा रहा है, जिसके आप सब गवाह बनेंगे, साक्षी बनेंगे और उसमें आप भागीदार बनेंगे। वहीं स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई अभद्रता के मामले में अब बीजेपी पूरी तरह से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हो गई है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में इस मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन केजरीवाल के आवास के सामने किया गया। इस दौरान महिलाओं ने आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल के लिए इस्तीफे की मांग करते हुए अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की है। इसके अलावा प्रदर्शनकारी महिलाओं ने सीएम केजरीवाल का इस्तीफा भी मांगा है। देखिए, दिल्ली की ये बहनें एक बहन के सम्मान की लड़ाई लड़ने यहाँ आई हैं। स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती रही हैं। अगर वो ही सुरक्षित नहीं है और वो भी मुख्यमंत्री आवास के अंदर, तो आप दिल्ली की हालत समझ सकते हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं। उनके सांसद संजय सिंह इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, मुख्यमंत्री आवास के अंदर एक महिला के साथ अभद्रता हुई है। तो कितना समय चाहिए आपको कार्रवाई करवाने के लिए? क्यों पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाते अरविंद केजरीवाल? इस खेल में बड़ा खेल छुपा हुआ है। उस घर के अंदर जो घटनाएं घटी हैं उसके पीछे एक बड़ी साजिश है, जो मुझे लगता है अगर पुलिस भी स्वयं इस जांच को आगे बढ़ाए तो बहुत सारी खुलासे होंगे। अब 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं अरविंद केजरीवाल जी को मौन साधे हुए। उन्हीं के ऑफिशियल आवास पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जब घर पर मौजूद थे, तब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ओएसडी ने बदतमीजी करी है स्वाति मालीवाल जी से, जो आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा की मेंबर हैं। मैं क्या कहूं, मैं शॉक्ड हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक चुप्पी क्यों साधी हुई है।
कल संजय सिंह जी ने ये बात पुष्ट कर दी कि वाकई में ऐसी घटना हुई है। अब ये घटना स्पेकुलेशन के रेल में नहीं है, उन्होंने खुद आकर ये बता दिया कि ये घटना सच है। तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अभी भी आकर क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर? और अभी तक आम आदमी पार्टी ने केवल निंदा करी है, अरविंद केजरीवाल जी ने अभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी यदि अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता, अपनी ही पार्टी की एक महिला सांसद की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते अपने ही आवास पे, तो वो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा क्या सुनिश्चित करेंगे? स्वाति मालीवाल महिला आयोग की अध्यक्ष है, राज्यसभा में सांसद है, और उनके प्रति जब कोई अत्याचार होता है तो स्वाभाविक रूप से हम चाहेंगे कि एक एफआईआर दर्ज हो। कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, और आम आदमी पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि महिलाओं को सशक्त करना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, आपकी खुद की राज्यसभा सांसद आपके दल में सुरक्षित नहीं है। इतना अफसोसजनक टिप्पणी है कि जब शोषण होता है और वो भी आम आदमी पार्टी के इर्द गिर्द, और वो चुप करते हैं एक सक्षम महिला को और कहते हैं कि आप एफआईआर दर्ज मत कीजिए, ये आपको उनकी मनस्थिति की बात दर्शाती है, और हमें पता चलता है कि दाल में कुछ काला है। क्या वो महफूज हैं स्वाति मालीवाल? क्या उन्हें चुप रहने के लिए धमकाया जा रहा है? अभी तक पुलिस में इस घटना को लेकर कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? क्या सीएम हाउस में एक महिला सांसद के साथ मारपीट के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए? क्या है उनके नैतिकता के तकाजे? सोनी मिश्रा को आपको नाम याद होगा। सोनी मिश्रा ने जो अपने साथ बदसलूकी को लेकर जो नरेला के तबके एमएलए शरद चौहान कर रहे थे, जब इस घटना के बारे में बताते हुए रोते पीटते हुए जब वो केजरीवाल जी के पास गईं, तो केजरीवाल जी ने क्या कहा? कॉम्प्रोमाइज कर लो। उसके बाद सोनी मिश्रा आत्महत्या करने पर मजबूर हुई। क्या ये माना जाए, और ये जहन में मेरे बात आ रही है कि क्या स्वाति मालीवाल पर भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए किसी तरह का दबाव डाला जा रहा है? आज इंडी गठबंधन में जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा जाता है स्वाति मालीवाल जी के बारे में, तो वो कन्नी काट लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। एक महिला सांसद के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर हुई मारपीट पर इंडी गठबंधन क्यों चुप है? लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका वाड्रा जी नारे तो बहुत लगाती हैं, इस पर चुप क्यों हैं? सोनिया गांधी चुप क्यों हैं? ममता बनर्जी चुप क्यों हैं? और खुद उनकी साथी अतिशी मर्लिना चुप क्यों हैं? मानिए कि अगर एक मुख्यमंत्री के सामने ऐसी घटना हो रही है या उनके शय पर ऐसी घटना हो रही है, तो आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता कितना बड़ा खतरा है महिलाओं के लिए दिल्ली में, आज इसी से स्पष्ट होता है। और अब तो जो राज्यसभा सांसद है, उनके कुछ परिवार के जानकार कुछ लोग जो है, उन्होंने भी ये शंका प्रकट की है कि इतने घंटों से वो चुप है, क्योंकि पहले 2 कॉल हुई, दोनों कॉलों में सारी सच्चाई बाहर आ गई। उसके बाद उन्होंने कहा सिविल लाइंस पुलिस थाने में कि मैं शिकायत करने आऊंगी, पर उसके बाद मीडिया के साथी बताते हैं कि वो किसी के कम्युनिकेशन में नहीं है। जो व्यक्ति इतना बोलती है प्रखर होकर, अलग अलग विषयों पर, अपने विषय पर चुप हो गई, तो उन पर निश्चित कोई दबाव है, जान पर शायद खतरा भी हो सकता है, पता नहीं मुझे। और ऐसी आशंका उन्हीं के करीबी आजकल प्रकट कर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि ना तो केजरीवाल जी खुद कार्रवाई करवा रहे हैं, और शायद केजरीवाल जी की टीम ऐसा दबाव डलवा रही है कि खुद स्वाति मालीवाल जी कुछ बोल नहीं पा रही है। आज आम आदमी पार्टी, एएपी आम आदमी पार्टी नहीं, एंटी विमेन एनार्किस्ट पार्टी बन चुकी है, और ये इसका प्रमाण सामने निकलकर आ चुका है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस दौरान दोनों ने जोर देकर कहा कि 4 जून को पीएम नरेंद्र मोदी की विदाई होने जा रही है। यहां तक कि कहा गया कि बीजेपी डराकर वोट हासिल करना चाहती है, लेकिन जनता अब गुमराह होने वाली नहीं है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का तो सारा फोकस इस बात पर रहा कि कांग्रेस ने इस देश के लिए काफी काम किया है। कांग्रेस सपा ने इस दौरान संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मैं नहीं बोले सो शब्द है, ये शब्द तो उनके हैं। आप तुलना कीजिए, क्या उन्होंने बोला क्या नहीं? मटन, बीफ, चिकन, मछली और मंगलसूत्र, ये सारी चीजें शारीरिक शब्द मेरे हैं या उनके हैं? आप तो खैर सभी पत्रकार हैं और सभी लोग को जानते हैं, तो मैं बोलता हूँ ऐसी चीजें छोड़ो, तुम्हारे डेवलपमेंट की बात करो। तुम क्या अचीव किए इस 10 साल में, आपकी कामयाबी क्या है जनता को बताओ, वो बताकर वोट लो। अब हम बता रहे भाई हमने हमारे वक्त मनरेगा किए, आरटीई किए, आरटीए किए, ये सारी फूड सिक्योरिटी एक्ट किए। आप 5 किलो दे रहे हैं ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे, 10 केजी। 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। हो सकता है आप लोगों को ताजुब होगा, ये इलेक्शन रहने की वजह से हर लोग ये अचंभे से ही इसको देखते हैं। और 2024 का चुनाव देश का सबसे बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का ये चुनाव है। चौथे चरण का चुनाव खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ जितना पहाड़ चढ़ना था पहाड़ चढ़ चुका है। चोटी से अब उतरना शुरू हो गया है, अब लुढ़कना शुरू हो गया है। उनका काउंटडाउन के साथ साथ माउंटेन डाउन भी शुरू हो गया है। मैं अपने प्रेस के साथियों को भी 4 जून के जो सुनहरा समय आने वाला है उसके लिए बधाई दूंगा कि उस दिन फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी होगा। मीडिया मुक्ति और फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी 4 जून होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में उलझ गई है और जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं 10 साल दिल्ली की सरकार और लगभग 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार में हर बात उनकी झूठी निकली, वादे उनके झूठे निकले। और हाल में जो हम लोगों ने उनका चुनाव देखा है वो उनकी बूथ कमेटियां लूट कमेटी के तरह काम करने लगी हैं। और जो जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। जो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना था वो अपनी भाषणों में भाषा बदल दी है। इसलिए नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। लोग और देश की जनता बदलाव चाहती है। वो बदलाव 4 जून को आने वाला है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तमाम जो जनता के लिए और जो हमारा किसान बैठा देख रहा है कि किसान की मदद हो, सहयोग हो, खुशहाली के रास्ते पर किसान जाए, उसे जो झूठा सपना दिखाया गया था आय दोगुनी का,
और काले कानून ला करके जो उसके साथ अन्याय हुआ था वो भी किसान भूला नहीं है। वो थार से जो किसानों की जान गई, थार वाला घटना भी किसान भूला नहीं है। और इनकी सरकार में लाखों किसानों ने आत्महत्या की है। बुंदेलखंड का इलाका उत्तर प्रदेश का वो है जहां पर सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। जो जन समर्थन मुझे कल दिखाई दिया है, बुंदेलखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी को खंड खंड कर देंगे। वहां पर कोई भी खाता खुलने वाला भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। और मैंने कई बार कहा, फिर कहता हूं प्रेस के सामने, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है और क्यूटे में लड़ाई में है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।